आपको आप हिंदी इंग्लिश जो पढ़ाने के लिए जो है वो दूसरे लगे हुए टीचर हैं। हुँ, आप कौन-कौन से पढ़ाते हो? हम अरबी और फारसी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आप मतलब वहाँ मदरसे में टीचर हो आप? मुदर्रिस हैं। टीचर जो है हिंदी वालों को कहते हैं, जैसे हिंदी में टीचर कहते हैं हुँ, और उर्दू में जो है हम लोग मुदर्रिस कहते हैं। मुदर्रिस। जी। अच्छा, तो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ मदरसे में? मदरसे में हम लोग जो मौलवियत का कोर्स कराते हैं, हुँ, उसमें उर्दू, अरबी, फारसी होती है। हुँ, हुँ। और बाकी बच्चे जो हैं 1 घंटे उनकी हिंदी और इंग्लिश की होती है अलग से। हुँ, जैसे 11 बजे तक जो है इधर किताबें सब पूरी हो जाती हैं। हुँ, 7:30 से शुरुआत होती है, 8 बजे से शुरुआत हो जाती है पढ़ाई की। हुँ, 7:30 बजे सलाम दुआ वगैरह होती है। हुँ, उसके बाद 8 बजे से किताबें शुरू हो जाती हैं। हुँ। 3 तो घंटे में आपके किताबें जो हैं मदरसे का 4 नाम क्या है? दारुल उलूम गरीब नवाज। दारुल उलूम गरीब नवाज़। अच्छा, हाँ, बरेलवी ये फ़िरके का है। हाँ, बरेली सुन्नियत का फ़िरका है। हाँ, सुन्नी वल जमात है ना? हाँ, ये सीतापुर में स्टेशन जो है सिटी वाली उसके करीब ही में, नज़दीक ही में। हुँ, तो वहाँ वहाबी बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि सिर्फ़ सुन्नी बच्चों को ही? नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई जो है सबके लिए होती है हाँ, और अपने ख़यालात जो हैं वो अलग होते हैं। हुँ, यानी कि वहाबी, हाँ, देवबंदी अहले हदीस चाहे कोई भी हो, कोई भी फ़िरके हुँ, का हो, पढ़ाते हैं वहाँ पे? हुँ, अच्छा, मगर पढ़ाई जो है हम लोग अपनी ही पढ़ाएँगे। अच्छा मतलब हाँ, सुन्नत वल जमात वाली ही पढ़ाई कराओगे आप? जैसे मैं देवबंद के अंदर पढ़ा हूँ, हुँ, मदरसे के अंदर। हुँ, लखनऊ में जो है नदवा है, मैं वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाई की। हुँ, अरबी पढ़ने के लिए गया था। हुँ, अब जैसे मैंने अरबी वहाँ पढ़ी है मगर हल के आया मैं। हाँ, फिर मैंने पढ़ाई बाकी जो है यहाँ किसौसा शरीफ से की है। अच्छा किसोसा। हाँ, किसौसा शरीफ से दारुल उलूम महबूब यज़दानी नहीं मदरसा है, हुँ, हुँ, वहीं से पढ़ाई की है पूरी। अच्छा, और तो एक स हाँ, आप मतलब आपने आलिम की कोर्स पूरी कर ली? हाँ, आलिम का कोर्स किया। अच्छा, मुफ्ती की हुँ, कोर्स कब तक कर लेंगे आप? मुफ्ती का कोर्स अब जो है आगे इरादा नहीं है, अच्छा, तो ताकि मैं जो हूँ फ़ॉर्म भरा है मैंने रिलायंस के लिए, मेरे यहाँ पावर ग्रिड है रिलायंस, अच्छा, कंपनी है एक, हाँ, तो उसमें मैंने फ़ॉर्म डाला है। अच्छा, अच्छा। मेरे वालिद साहब लगे हुए उसमें। हुँ, तो सोच रहा हूँ कि अगर उसमें जो नंबर आ गया तो वहीं नौकरी करूँगा और अपने शहर शाहजहाँपुर में ही पढ़ाऊँगा। अच्छा, ये हुँ, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत से जी। लोगों का मैंने सवाल सुना है और आप एक आलिम हो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि दीन का हुँ, इल्म भी आपको होगा, थोड़ा हाँ। बहुत तो। तो ये एक सवाल होता है कि अल्लाह ताला लड़की है कि लड़का है? अल्लाह ताला लड़की है या लड़का है, ये सवाल है। हाँ, ना अल्लाह लड़की है, ना लड़का है, वो पाक बेनियाज़ है। पाक है ठीक है, बेनियाज़ है फिर भी ठीक है, लेकिन हाँ, लड़की है कि हाँ। लड़का है? देखिए, लड़की और लड़का होने के लिए जिस्म साबित होना ज़रूरी है, हाँ, उसका अक्स होना ज़रूरी है, हाँ, उसकी तस्वीर होना ज़रूरी है। हाँ, मगर ऐसा अक़ीदा रखना कि अल्लाह लड़का है या लड़की, जैसे मर्द है या औरत है, हुँ, हाँ, तो ये कुफ़्र हो जाएगा। उसके लिए अक़ीदा ये रखना कि रब है, हाँ, मगर रब ना किसी शक्ल में है हाँ। और ना किसी भेष में है। हुँ, लेकिन वो ये शक्ल अकीदा भी सो तो कुफ़र हो जाएगा क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जन्नत में जब सब जन्नती चले जाएँगे तो अल्लाह अपना जो है वो फेस दिखाएगा, चेहरा दिखाएगा, तो चेहरा अल्लाह का नहीं है ये अकीदा तो कुफ़र में आ गया। क्योंकि हदीस हाँ, मुबारक कहती है कि अल्लाह का चेहरा है और ऐसा चेहरा है। है तो जिस्म भी है हाँ, तो नहीं, लड़की या लड़का ये भी होना चाहिए। हाँ, नहीं, आप जो सवाल कर रही हैं कि हाँ, बरोज़े क़यामत में जन्नतियों का दीदार रब का होगा।
ना, ये हदीस शरीफ के अंदर आई है बात ना, रोज़े क़यामत में कि नहीं, जन्नत हाँ, जन्नत जाने मैदान के हाँ, बाद, जन्नत जाने के बाद। जन्नत नहीं, हिसाबो किताब होने के बाद हाँ, मैदान महशर में जो नहीं जन्नती में हाँ, जब हो जन्नती जन्नत जाएंगे। चले हाँ, जाएँगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएँगे और मौत को हाँ, ज़िबा कर फिर दिया रब जाएगा। का दीदार जो है हाँ, हर एक मोमिन। हाँ, बात दरअसल ये है कि ये शरीयत का हुक्म हम लोगों के ऊपर लागू है हुँ। ना, शरीयत का ये हुक्म लागू हम लोगों के ऊपर है, ताकि दुनिया के अंदर जो रब का दीदार किया है वो सिर्फ अल्लाह के रसूल ने किया हाँ, है। तो मसला ये है कि दीदार तो कर लिया है अल्लाह के रसूल ने, तो हम्म, दीदार क्या मतलब कि उसका चेहरा भी है, हाँ, बॉडी भी मैं है। आपको बता रहा तो हूँ ना। सुनिए ना हज़रत, जब बॉडी है, हाँ, चेहरा है, तो कोई लिंग भी तो होगा, स्त्रीलिंग नहीं है कि नहीं, पुल्लिंग है, क्या है वो? मैं वही बात, आप मेरी बात तो सुनिएगा पूरी हाँ, ना। बताइए ना? हाँ, तो बात दरअसल ये कि जब अल्लाह के रसूल ने दीदार किया, हाँ, जब आप मेराज शरीफ से वापस हुए, हुँ, तो आपने ये सिर्फ फरमाया है कि मैंने अपने रब को अच्छी जिसे उसमें देखा है ना, मगर आपने शक्ल सूरत को जाहिर नहीं फरमाया हाँ, ना। हुँ। और ये किसी हदीस से और किसी किताब, यहाँ तक कि कुरान मजीद से भी साबित नहीं कि रब की शक्ल सूरत हो देखो, रब ना। की शक्ल-सूरत जो है वो तो साबित-शुदा हदीस में साफ लिखा है हाँ, कि अल्लाह का जो चेहरा है वो जन्नती दीदार करेंगे। तो कोई अकल हाँ, वाला वो इंसान जन्नत। सुनिए हाँ, ना हज़रत, कोई अकल वाला इंसान ये हाँ, नहीं कह सकता कि अल्लाह का कोई चेहरा नहीं है। क्योंकि यहाँ जी, पे अगर हदीस में ये लिखा है कि अल्लाह का चेहरा है तो बिना बॉडी के तो चेहरा नहीं होगा, सिर्फ़ चेहरा-चेहरा तो नहीं हम्म, होगा कि गला कटा हुआ है, सिर्फ़ फेस दिखाई दे, बॉडी भी हम्म, होगी, है ना? हम्म, तो एक ऐसा है, हुँ, एक जैसे इंसान, हाँ, एक हुँ, इंसान चिराग जलाता है, जब उसका दीदार किया जाए तो चिराग की ना कोई शक्ल सूरत नहीं होती है। हुँ। और रब ये जाने, रब का रसूल जाने कि अच्छा, मैदान अगर आप महशर में सुनिए ना हज़रत, अगर आप ये जन्नतियों कहते हैं को कि जो अल्लाह चिराग की तरह और बहुत से हदीस शरीफ में ये भी आता है कि हाँ, अल्लाह जो है वो नूर नहीं, की तरह चिराग है। की तरह नहीं है, चिराग की तरह मानिंद मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रब चिराग की तरह है। जैसे हाँ, चिराग, एक चिराग समझिए कि है हुँ, ना, ना रोशनी का कोई साया है, ना हुँ, शक्ल सूरत है। हुँ, रब जो है वो एक नूर है ना, हाँ, नूर और है। रब के इख्तियार में हर एक चीज़ है। ठीक है, मैं वही हुँ, बोल रही थी कि हदीस में भी आता है कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं अपने रब को कैसे देखूँ, वो तो नूर है, ऐसा कहते हैं। हुँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि नूर जो होता है लाइट, उसका कोई हुँ, सोर्स होता है, तो अल्लाह का सोर्स क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं, आपने दिया जलाया कभी? हाँ, तो उसका सोर्स तेल होता है ना, हुँ, तो अल्लाह रोशनी कहाँ से निकाल रहा है? नहीं, वो तो नूर ही है ना। हाँ, तो नूर का कहीं न कहीं तो सोर्स होता है ना, कहीं एक बात ही है। ये अच्छा, दुनिया के सूरज अंदर मेरी बात सुनिए, ये ल सुनिए मेरी बात हाँ, सुनिए, सूरज जल रहा है, ठीक है? हाँ, अब सूरज का सोर्स क्या है? हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका सोर्स हुँ, हाइड्रोजन है ना? क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम जो है, वो नाभिकीय हाँ, विखंडन की प्रक्रिया होती है उसमें सॉरी नाभिकीय ये संलयन की ये प्रक्रिया आप होती है। सिर्फ़ ये दुनिया की सुनिए साइंस ना के उससे हज़रत, आप बता एक रहे बात तो सुनिए कि हैं। नाभिकीय संलयन की विक्रिया होती है, न्यूक्लियर हुँ, फ्यूज़न, है ना? तो उससे रोशनी निकलती है, कहाँ पे निकलती है? हाँ, सूरज पे। हर एक तारा, चाँद हर चीज़ में सॉरी चाँद बोलती जितने भी तारे हैं उन सब में जो रोशनी है वैसी निकलती है, वो नूर है। अल्लाह हुँ, भी नूर है तो बिना स्रोत के कोई नूर कैसे हो सकता है? हुँ, अल्लाह ये का उसकी स्रोत क्या है? सिफ़्त है क्या? ना, ये उसकी सिफ़्त है ना, क्या? रब की सिफ़्त है, रब जाने, ताकि वो जो है आपको पता हादिस है नहीं है ना। आपको पता है? हा हाँ, रब के अलावा जितनी भी चीज़ें नहीं, मैं हैं, ये बोल रही हूँ आपको पता है कि अल्लाह रोशनी कहाँ से निकालता है? नहीं, इसके बारे में तो कोई नहीं कह सकता है कि रब रोशनी अल्लाह कहाँ कोई से बला निकालता है। बड़ा कोयले का टुकड़ा होगा जो जल रहा होगा तो रोशनी निकलेगी या कोई नहीं, बाती नहीं, होगी या अल्लाह किसी ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होगा तो रोशनी निकलेगी। नहीं, कहाँ से ये रोशनी आ रही है अकीदा अल्लाह? रखना है। हाँ? देखिए, जो कुरान और हदीस के अंदर जितना है हुँ, ना, हम लोग हुँ। सिर्फ़ उसी पर अमल करते हैं हाँ, तो ना। मन में सवाल अब तो ये आते हैं ना हज़रत। हुँ, अब ये हम साबित कर दें आपको जो है समझाने के लिए कि रब ऐसी शक्ल-सूरत में है या ऐसी शक्ल-सूरत में है, हुँ, ताकि ये अकीदे से बाहर बातें हो जाएँगी हुँ, ना। हुँ, देखिए, दुनिया के अंदर जो हमें शरीयत, कुरान और हदीस से दर्स मिला है, हुँ, हम लोग सिर्फ़ उसी पर अमल करने और उसी पर अमल करने का हुक्म हमारे लिए आया है हुँ, ना। हुँ।
ताकि सहाबा से और वलियों से, अल्लाह के नेक बंदों से बढ़कर हम लोग नहीं हो सकते ना। बात दरअसल ये है कि जब सहाबा ने नबी और नबी के सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, मैं मुस्तहिदीन ने जब ठीक है हजरत, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन सवाल अब तक यही है कि अल्लाह अगर है और अल्लाह को देखा जा सकता है, वो नूर है, उसका चेहरा है, और कुरान में तो ये कहा गया है कि 6 दिन में दुनिया बना के अल्लाह 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। नहीं, ये गलत है। कुन कह के जमीनों आसमान की उसने तख्लीक फरमाई है। हाँ। मगर ये कुरान के अंदर कहीं नहीं आया कि वो तख्त पर बैठा है या तख्त पे जाके बैठ गया ना, ये कुरान के अंदर कहीं भी नहीं आया। बिल्कुल है। नहीं, आप आपका तर्जुमा दूसरा होगा, कई लोग तर्जुमा ऐसे करते हैं, कई लोग कहते हो 7वें आसमान के अर्श पे जाके काबिज हो गया। अलग अलग नहीं, लफ्जात हैं। 7वें आसमान के आगे एक मकान ला मकान है, जिसका कोई मकान नहीं है। अब आप तो इस सूफीवाद में घुस रहे हो सर। नहीं, अब मेरी बात सुनिए। रब ने कुन कह के जमीनों आसमान की तख्लीक फरमाई जरूर है ना। देखो कुन करके नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। अगर कुन करके फरमाई होती तो 6 दिन लगते ही नहीं जमीन को। ये तो रब की हिकमत है ना इसमें। नहीं, ये तो बनाई हुई बातें हैं ना। देखो अच्छा, मैं रुको मेरी बात सुनो। मैं अगर सुनिए ना, मेरी बात सुनो, मैं चुटकी बजाऊं और लाइट चालू हो जाए, ठीक है? हाँ। तो अगर मैं चुटकी बजाऊं और लाइट चालू होने में 6 दिन लगे तो? अच्छा, एक बात बताइए मुझे। हाँ पूछिए। रब जो है इंसान को पैदा करता है? हाँ। रब इंसान को पैदा करता है? हाँ। तो 9 माह माँ के शिकम में क्यों रखता है? अब ये सवाल तो किसी अगर वैज्ञानिक, सुनिए मैं इसका जवाब दे रही हूँ, सुनिए ना, इसका जवाब दे रही हूँ, सुनिए ना हजरत, इसका जवाब दे रही हूँ। अगर आप यही बात किसी वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक से पूछोगे तो बोलेगा कि आप सुनिए, अरे हजरत सुनिए तो हजरत, सुन तो लीजिए। अगर ये बात अगर किसी वैज्ञानिक से पूछोगे या किसी समझदार इंसान से पूछोगे तो वो कहेगा कि अल्लाह का तो अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जब कुन करके वो कुछ कर सकता है तो 9 महीने कैसे पेट में पैदा कर दिया, मतलब रखा उसने। वही तो हम कह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि जब तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये मानो कि अल्लाह का वजूद नहीं है, आप तो, या फिर आप ये जवाब दो कि कुन बोला है तो 6 दिन कैसे लगे। हम आपको अभी साबित सब कर देंगे ना। हाँ। ये बताइए कि रब हर एक चीज को पैदा करने वाला है। हाँ। कोई रब पैदा करने वाला है या नहीं है? हाँ। मगर फिर जब जो है 9 माह फिर इंसान को डायरेक्ट क्यों नहीं आसमान से पैदा कर देता? अच्छा, अल्लाह को किसने पैदा किया है? रब को किसी ने नहीं पैदा किया। अच्छा एक चीज बताओ, आपके हाथ में कोई पेंसिल है? हाँ? आपके हाथ में कोई पेंसिल है, मान लो पेंसिल। हाँ। वो बिना पैदा करने वाले के पैदा हो गया? नहीं। तो फिर अल्लाह कैसे बिना पैदा करने वाले के पैदा हो गया? रब की शान है वो तो। नहीं, शान, ऐसे शान बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा, वैसे देखो मेरी बात सुनो ना। अरे हजरत सुनो ना, मान लीजिए जमीन है, आसमान है, पहाड़ है, जमीन है, आसमान है, पहाड़ है, किसी ने देखा नहीं। आपने भी अल्लाह को बनाते हुए नहीं देखा है? देखा है क्या? नहीं देखा है। हम लोगों का अकीदा है कि जमीन और आसमान को खुदा ने बनाया है, ठीक है? वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि जमीन आसमान पैदा हो गई तो कोई बनाने वाला है। जैसे पेंसिल है तो उसको बनाने वाला कोई है, तो अल्लाह का अगर वजूद है तो उसका भी बनाने वाला कोई होना चाहिए ना। पेंसिल एक मखलूक है मोहतरमा। अल्लाह भी तो एक मखलूक है। नहीं, अल्लाह को मखलूक कहना कुफ्र है। ये अच्छा ये बताओ कि आपको कैसे पता अल्लाह मखलूक नहीं है? नहीं, कहीं कुरान और हदीस से साबित नहीं है अल्लाह मखलूक है। ये बताओ कुरान और हदीस सही है, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत है अल्लाह के पैगंबर बेशुमार आए हैं। नबी मोहम्मद जो, मतलब नबी मोहम्मद की बात करो, नबी मोहम्मद ने जो बोला इसका क्या सबूत है कि वो सही बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्या कहा आपने? नबी मोहम्मद ने जो कुरान और हदीस के ताल्लुक से बोला है, इसका क्या सबूत है कि उन्होंने सही बोला है कि गलत बोला है कि झूठ बोला है? इससे पहले की किताबें उठाकर आप देख लिए, तौरात, इंजील, ज़बूर। वो तो बिल्कुल कुरान से उल्टी पुल्टी है। कुरान ने हर एक बात की तस्दीक कर दी। कुरान तो झूठी है फिर तो। कुरान क्यों नहीं? ऐसा तो है ना, कुरान का देखो मेरी बात सुनो। जहाँ पे इंजील की बात आती है तो वहां पे दूसरा चीजें हैं और कुरान पे दूसरी चीजें हैं। अब एक चीज सोचो आप कि नबी मोहम्मद के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, ठीक है? और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की जितनी भी वही है वो नाजिल करवाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके जरिए से, ठीक है? अब हजरत जिब्राइल को
सिवाय अल्लाह के नबी के किसी और ने नहीं देखा था। सही है? क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखा है, उनके सहाबियों ने नहीं देखा है। नहीं, उनसे पहले नबियों ने देखा है। नहीं, मैं उनकी तो बात कर ही नहीं रही, मैं सिर्फ़ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रही हूँ। हाँ, बताइए। है ना? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो उनकी बीवी थी, सबसे पसंदीदा बीवियों में से एक थी वो। आयशा ने भी हज़रत जिब्राइल को नहीं देखा है। तो इसकी क्या गारंटी है कि नबी मोहम्मद जिब्राइल को देखते थे? वो हो सकता है झूठ बोलते थे लोगों को उल्लू बनाने के लिए, इसके क्या सबूत है कि वो जिब्राइल को देखते थे? अच्छा, आप कुरान पर ईमान रखती हैं? नहीं, मसला यहाँ पे ईमान की नहीं, सुनिए हज़रत सुनिए, सुनिए, ईमान के सुनिए ना, यहाँ पे ईमान का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पे सबूत का सवाल है, ईमान का सवाल नहीं। अगर ईमान पे बोलूँ तो मैं नबी को मानती हूँ, जिब्राइल को मानती हूँ, अल्लाह को मानती हूँ, हज़रत आयशा को, सबको मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे सुनिए ना हज़रत, यहाँ पे ईमान का तो सवाल ही नहीं है, ईमान जहाँ आता है वहाँ सवाल नहीं होता। तो यहाँ ईमान की बात नहीं है, यहाँ पे सबूत का सवाल है कि क्या सबूत है कि नबी मोहम्मद के पास जिब्राइल आते थे? इसका क्या सबूत है? आप मेरी भी बात सुनेंगी, आप तो सिर्फ अपनी ही कह रही हैं। हाँ, बताइए। कुछ बात हाँ, बोलिए ना। दुनिया के अंदर सबूत जिस हिसाब से हम लोग जमा करते हैं, दुनिया के अंदर अदालतों के अंदर या किसी की गवाही देने के लिए सबूत ज़ाहिर में जमा करते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए हम लोग इस हिसाब से सबूत ज़ाहिर नहीं कर सकते कि हाँ चलो हमने देखा या उन्होंने देखा या उन्होंने देखा, ताकि जिब्रील अलैहिस्सलाम की गवाही आने की नबी के पास सिर्फ हमारे लोगों के पास कुरान और हदीस है। लेकिन देखो, कुरान तो नबी मोहम्मद ने बोली है। सुनिए ना हज़रत, मेरी बात तो सुनिए। अल्लाह का कितना बड़ा अरे सुनिए ना हज़रत, वो अरे मेरी बात तो सुनिए पहले पूरी आप। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है। ना का कोई भी मौलवी ये कहे कि मैंने जिब्रील को नबी के पास आते हुए देखा था कि नबी का दौर 1400 साल पहले का दौर पहले गुजरा है ना। हाँ, सहाबा ने तो हजरत दहिया इब्ने कल्बी की शक्ल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को तो जरूर देखा है ना। वाकई किसी ने भी जिब्रील अलैहिस्सलाम को नबी के अलावा, और रह गई सबूत की बात, ताकि नबी का जमाना और था और ये जमाना और है। इस जमाने में आपको सबूत दुनियावी कोई लाकर नहीं दे देगा, पेश कर देगा कि हाँ तो इससे हम ये कह सकते हैं, नहीं आपने बोल लिया, अरे हजरत मेरी बात सुनिए, दिखाया जाएगा। मेरी बात सुनिए, इससे हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के पास ईसाइयों और यहूदियों के छोड़ करके हम ये कह सकते हैं कि हम मुसलमानों के पास ये सबूत नहीं है कि हम ये साबित कर सके कि हमारा नबी मोहम्मद सच्चा है। हाँ क्यों नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि कल को कोई गैर मुस्लिम, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलना। मुसलमान हैं? हाँ, मुसलमान हाँ, हूँ। मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्या सबूत है मुसलमान होने का? हाँ, तो मैं क्या आप गवाही दें? हाँ, बिल्कुल मैं अपने मतलब वालिदैन के घर क्या आप पैदा गवाही हुई। इस बात की आप गवाही क्या देंगी? मैं आपको बताऊँगी कि मेरे वालिदैन जो है मोमीन हैं, तो मैं वहाँ पैदा हुई, तो मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, बस आप यही बताएँगी? नहीं, आपके वालिद मोमिन थे, तो आप कैसे मोमिन हो गईं? बाय बर्थ कोई तो ज़रूरी है कि जिसके माँ-बाप मोमिन हों, हाँ। वो उसकी औलाद मोमिन हो सकती है? देखो, ये सारी बातें नहीं, तो आप एक बताएँ। तरह से सुनिए, नूह ये अरे अलैहिस्सलाम हज़रत थे, सुनिए, नबी ये थे। बातें अरे तो मेरी बात आप सुनिए, ऐसा बोल रहे हो कि मेरी बात मौज़ू सुनिए। को भटकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मौज़ू क्या है? नहीं, अरे वो मौज़ू अगले ये मौज़ू है वही कि आ जाएगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पास जिब्राइल आते थे, इसका क्या सबूत है? आपके पास अरे सबूत है? हम हाँ या ना? आपकी बात मेरी बात सबूत सुनिए, नहीं है आपके दलीलें पास? तो देना पड़ेगा। अरे मेरी बात हज़रत सुनिए, सबूत है कि आपने नहीं कहा है? कि आपके पास सबूत क्या है? नहीं, कि नहीं, जिब्रील, आपके पास सबूत क्या है ये बताओ? हाँ, यही तो आपने सवाल किया कि जिब्रील नबी के पास आते थे, क्या सबूत है? हाँ। या नबी झूठ नहीं बोलते थे, आपके पास क्या सबूत है? यही तो आपने कहा। हाँ, बताइए, इसका जवाब दीजिए। यही कहा। हाँ। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ यहाँ पे हाँ। कि आप मुसलमान हैं, आपके पास क्या सबूत है कि आपके वालिद मोमिन हैं, माँ मोमिन हैं, आप भी मोमिन हो? मैंने कलमा पढ़ा है। आपने कलमा पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कैसे मान लूं कि आपने दिल से कलमा पढ़ा? हाँ, ये बात तो अलग है। ये सवाल है सिर्फ आपसे। बिल्कुल, इस बात पे तो मैं आपके साथ हूँ कि अगर कोई इंसान मुँह से कलमा पढ़ रहा है और दिल में जो है वो गुप्त रखता हो, तो इसका क्या गारंटी है कि वो मुसलमान है? अच्छा, अब मेरी बात सुनिए आगे। हाँ। आप इस बात को साबित नहीं ऐसे कर सकती हैं
साबित दुनिया के सबूत लाकर आप मुझे ये साबित करके नहीं दे सकती हैं कि आपने दिल से कलमा पढ़ा है। हाँ। नहीं साबित कर सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं साबित कर सकती ना। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते इसको तो। हाँ, तो और ऐसे ये ही भी है कि मैं एक झूठ बोल रही उम्मती, हूँ मेरी वैसे बात ही सुनिए। मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ या सच बोल रही हूँ, ये भी आप नहीं जान सकते, सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। वही वही तो बात है। हाँ। आप मेरी बात सुनिए। वैसे जैसे ही मैं सुनिए ना आपके हज़रत, ऊपर यकीन कर सुनिए रहा ना हूँ, मेरी वैसे बात सुनिए। सुनिए ना हज़रत, वैसे ही नबी मोहम्मद के पास जिब्रील आते थे, ये नबी मोहम्मद ही जानते थे वो झूठ भी बोल सकते हैं। हम कैसे कहते कि वो सच आप बोल मेरी रहे बात थे? सुनिए। तो हो सकता आप है कि मेरी नबी बात सुनिए। मोहम्मद झूठ ही बोल रहे थे। आप अरे मेरी बात तो आप सुनिए आगे। हाँ, बताइए। आप मेरी बात सुनिए। का दावा ये है, आपका कहने का मकसद ये है कि नबी झूठ भी बोल सकते थे कि मेरे पास जिब्रील आते हैं या नहीं आते। मेरा सवाल ये है यही कि तो वो है बात। नबी है ही नहीं, अगर वो झूठ बोले तो नबी ही नहीं है वो तो फिर। हाँ, अब मेरी बात सुनिए आगे। हाँ। आपको जैसे मैंने माँ-बाप की बदौलत हुँ। एक मोमिन मान लिया है हुँ, हुँ। ना, हुँ। मैंने आपके माँ-बाप की बदौलत हुँ। आपको मैंने मोमिन मान लिया, मुसलमान मान लिया है। हुँ। तो ऐसे ही मैंने नबी व आखिरुज़्ज़मान ने जब कहा कि हुँ। जिब्रील मेरे पास आते हैं और कुरान ने गवाही दे दी हुँ। ना, हुँ। तो मैं इस बात पर ईमान लाया कि यकीनन मेरे रसूल के पास जिब्रील अमीन आते हैं। बिना सबूत के। एक बगैर सबूत के, तो बगैर दलील के मैं ये तो गँवारी हो मानता हूँ गई, इस बात को। ये तो गँवारी हो गई, हाँ? ये तो गँवारी हो गई। अच्छा, अच्छा जब रुको, मेरी आप बात एक सुनो, मोमिन होना आप मेरी बात, साबित अरे नहीं कर सुनो हज़रत, सकती हैं। मेरी बात सुनो। हाँ, कल को कोई इंसान आके बोले मैं तेरा बाप हूँ, तो क्या मान लोगे उसको अपना हुँ। बाप? बाप के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाप के लिए का नाम गवाही देना पड़ेगी और बाप के लिए बहुत से ऐसे जो हैं जिस्मी ताल्लुकात होते हैं ना, नहीं तो उन आपकी सब नहीं, का वो जो है बोले कि आपकी माँ झूठ बोल रही है, आपकी माँ के पास मैं गया था, उसको वो झूठ बोल रही है देखिए, अपने आप को बचाने के लिए, यकीन करोगे उस पे? सबूत माँगोगे ना? अब मेरी सबूत बात ये सुनिए। बताइए, सबूत माँगेंगे ना हज़रत? अरे मेरी अरे बात तो सुनिए ना सुनिए। हज़रत, अपनी माँ से पूछेंगे और उनसे पूछेंगे हुँ, कि भाई सबूत क्या, आपके सबूत माँगेंगे कि नहीं माँगेंगे? हुँ। तो नबी मोहम्मद ने बोल दिया कि जिब्रील मेरे पास आता था, तो सबूत माँगोगे कि नहीं माँगोगे बता? अच्छा, सबूत माँगने के लिए क्या कुरान सबूत काफ़ी नहीं है? तो अरे तो वो कुरान तो खुद नबी मोहम्मद ने ही बोली है ना, तो कैसे बोल सकते हैं कि वो सही अरे! है? कुरान कैसे नबी मोहम्मद ने रब ने अपने रसूल के ऊपर इसका नाज़िल किया, सबूत ये क्या रब है? का कलाम है कुरान। इसका सबूत क्या है कि उनके ऊपर नाज़िल हुआ था? हाँ? इसका सबूत क्या है? अभी आप ही ने इस बात की गवाही दी। क्या? हुँ? क्या? अभी आप कुरान के अंदर साफ आया है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व अरे किताबुम हज़रत, मुबीन। अब मेरी बात मेरी सुनिए। बात सुनो, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने एक किताब लिखी, उसमें मैंने लिखा कि हाँ, मैं एक नबी हूँ, ठीक है? मैंने लिख दिया किताब, ठीक है? और ये किताब जो है वो अल्लाह की तरफ से आया है, जिब्रील ने मुझ पे वो उतारी है। बोल देती हूँ, हुँ, ठीक है? लिख देती हूँ, मैं लिख दे छोड़ देती हूँ। अब हुँ, मुझको ये किताब लिखे हुए हो गए हैं 200 साल हो गए। हुँ, अब हुँ, कोई बंदा उसको पढ़े कि हाँ, फलाना-फलाना लिखा है कि वो नबी है। अब वो ये करे कि देखो इस किताब में लिखा हुआ है कि ये लड़की नबी थी और जिब्रील हुँ, इसके पास आता था और अल्लाह ने इस किताब को भेजी है। मैंने हुँ, सारी मनगढ़ंत कहानी लिखी है। तो वैसे हुँ, ही नबी मोहम्मद ने भी किताब में लोगों को झूठ बोला कि हाँ, मैं नबी हूँ और जिब्रील आता था। तो जैसे मेरा कोई हुँ। सबूत नहीं है, इसकी गवाही सिर्फ़ मैं ही हूँ, वैसे ही नबी की गवाही सिर्फ़ वो मुझे किताब ही है। हुँ। ऐसा लग रहा है पहली बात तो आपके जो जुमले हैं हुँ। ना, हाँ। एक मोमिन के नहीं हो सकते। हाँ, वो तो मुझे पता है कि आप ऐसे भूलोगे क्योंकि मेरे सवाल बहुत ना, कड़वे हैं। नहीं सवाल कड़वे नहीं, मुझे आपकी बात बुरी नहीं लग रही। हाँ, आप जो हैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं ना। हाँ, बिल्कुल। जो आप सवाल कर रही हैं वो अपने मुतालिक जो हैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं जी, जी। ना। जी, हज़रत। मगर मैंने इतनी हैं, हुँ। इतने सबूत दिए हैं ना, आपने आप कोई भी साइंस के ऊपर दलील अब मेरी बात सुनिए। सुनिए ना हज़रत, आपने कोई भी दलील मैं ऐसी नहीं दी है, जो मेरे हाँ, सवाल को जवाब दे सके और मैं उसमें नहीं मुतमईन हो नहीं सकूँ। समझ में आएगी ना। आपके मुतमईन तरीके से आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये कहा कि मैं किताब लिख दूँ, जिसमें लिख दूँ कि मैं एक नबी हूँ, फलाना आके मुझे फलाना फ़रिश्ता मुझे एक वही देता था, फलाना खुदा है। फिर कोई 200 साल के बाद उस पे ईमान ले आया और वो बोले कि देखो इस किताब में लिखा है कि वो लड़की नबी थी। तो इसका क्या अच्छा, सबूत है अच्छा, कि मैं सही लिख रही अच्छा, थी? वैसे ही नबी अच्छा अब एक बात मोहम्मद सुनिए। ने अपने सुनिए अरे! ना हज़रत,
नबी मोहम्मद ने अपने वक्त पे किताब लिखी, उस किताब में लिख दिया कि फलाना मैं नबी हूँ, फलाना खुदा है, जिब्रील आया करता था। किसी ने ना जिब्रील को देखा, किसी ने ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखा। बाकी सबकी स्टोरी जो किताब में लिखी हुई है, जो यहूदी और जो नसरानी है वो सब जानते हैं, वही सब कहानी लिखी हुई है। फिर कैसे यकीन करें कि नबी मोहम्मद सच बोलते थे? वो हो सकता है पूरा झूठी बातें हैं वो। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो आपका कहना मतलब ये है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे। जी। देख लो, उधर देखो। हाँ, उधर देखो। ठीक है, ठीक। हाँ, हेलो। जी हज़रत। ये बताइए, नबी के ज़माने से लेकर अभी तक हुँ। कुरान को किसी ने गलत साबित कर पाया? दुनिया भर के लोग गलत साबित कर रहे हैं। किसने गलत साबित किया? दुनिया भर के लोग। नहीं। हर कोई साबित कर रहा है। कोई साबित कुरान को गलत कर ही नहीं पूरा पाया। कुरान को ही गलत साबित कर रखा है लोगों ने। किसने किया बताइए हर हमें, किसी एक ने। इंसान का नाम ये सब छोड़िए, ये सब अरे छोड़िए, मेरी बात अरे सुनिए, सुनिए ना हज़रत, मेरी बात सुनिए। ये सब छोड़िए कि अरे कौन मेरी गलत बात साबित सुनिए। कर रहा है, जो नबी मोहम्मद के मौज़े हैं, उसको लोग गलत साबित कर रहे हैं। अरे नबी के मौजज़े जो हैं, जब उनका पूरा रिसर्च होता है, फिर इंसान को यकीन हो जाता है अरे लोग कि नबी आजकल ने जो बोल है रहे हैं कि ये नॉनसेंस मज़हब है, इसमें कोई सेंस नहीं है। समझ पा अरे रहे हो? ये तो जो आज ताकि जो है दौर ऐसा है, क़यामत का जो है, क़यामत की ये पेदर तो पे निशानियाँ हज़रत, ये ज़ाहिर तो हो रही ना। गँवारी है कि कोई ये सोचे कि भई जो गलत चीज़ है उसको सही ही साबित कर दे। अब देखो मौज़े के बाद क्या है, मौज़े के हाँ, बाद एक हदीस शरीफ है, उसमें लिखा हुआ है कि जब आपके वो खाने में वो मक्खी गिर जाए पानी के पीने वाले पानी में, तो उसको पूरा डुबा दो। सुना है ये हदीस? हाँ, सुना है? क्योंकि हाँ। मक्खी के एक पर पे शिफ़ा होती है, दूसरे पर पे उसका इलाज होता है। सुना है आपने हदीस? हुँ, अब हाँ, हाँ, कहिए वो। बताओ कितनी बड़ी ये गँवारी की बात है और ये सही हदीस है। हदीस अच्छा, इस पे अगर किसी ने रिसर्च किया है? हाँ, बिल्कुल रिसर्च किया है। अगर अगर हाँ, मक्खी के पंख में एक में बीमारी और एक में वो होता, तो फिर जो ये मलेरिया है, डायरिया है, हुँ, जो मक्खी हुँ। फैलाती है, तो उसका इलाज मक्खी से निकाल लेते ना वैज्ञानिक लोग। अरे! इतनी बड़ी गँवारी अगर कोई जब पता है वो मक्खी और ना ये बात भी झूठी है कि उसके पंख में शिफ़ा या फिर इलाज होता है। कितनी बड़ी गँवारी है। पंख सुनिए ना हज़रत मैं बताती हूँ, हाँ, मक्खी हाँ, कैसे बताइए। बीमारी फैलाती है बताती हूँ। मक्खी जो हुँ, होती है वो बाहर में रहती है, जैसे किसी ने टॉयलेट हुँ, कर दिया पखाना उसमें बैठ जाती है, किसी ने पेशाब कर दिया उसमें बैठ जाती है, किसी गोबर में गंदे हुँ, कीचड़ में बैठती है और उड़ के आकर के हमारे खानों में, हाज़ों पे लगती है, जिसको हम खाते हैं तो उसमें होते हैं बैक्टीरियाज़, वायरस, वो सब हमारे हुँ। पेट के अंदर सीधे चले जाते हैं, फिर वो बीमारी फैलाते अच्छा, हैं। तो पंखों में तो हुँ, बीमारी होती नहीं, होती है पैरों में क्योंकि वो छू करके उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर दी इधर से उधर, हुँ, है हाँ, ना? कहिए। तो ये सारी चीज़ें तो नबी मोहम्मद को पता ही नहीं थी, तो हम इसको गँवारी नहीं बोले तो और क्या बोले आप ही बताओ हज़रत? अच्छा, अच्छा एक बात बताइए मुझे, जी। ये आपने कहाँ से साबित कर दिया कि मक्खी के पंख के अंदर बीमारी एक में होती है, एक शिफ़ा होती है, ये कुछ नहीं है, ये आपने कहाँ से साबित किया? विज्ञान से साबित किया है। अच्छा, विज्ञान क्या चीज़ है? विज्ञान अनुसंधान है। क्या है? क्या चीज़ है? अनुसंधान इंसान है। है तो है। नहीं, विज्ञान एक बात इंसान है। बताइए, विज्ञान जो है वो विज्ञान एक इंसान है। इंसान ही का तो विज्ञान जो है वो एक इंसान ही की तो रिसर्च किया हुआ है। रिसर्च किया है, विज्ञान रिसर्च किया हुआ है। विज्ञान जो है, विज्ञान पे जो करते हैं, ये क्या चीज़ है? अरे उर्दू में हज़रत, हमें, अरबी में बताइए, उर्दू में विज्ञान बताइए, फ़ारसी में। विज्ञान अनुसंधान है, हाँ, क्या है? प्रयोग है, अनुसंधान हमें उर्दू विधि में है, ट्रांसलेशन करके बताइए। हाँ? नॉलेज है। अच्छा, इसे पैदा करने वाला कौन है? क्या? इसे पैदा किसने किया? विज्ञान कोई बच्चा नहीं जिसे कोई पैदा कर दे। अरे! कोई चीज़ जो है आपने अभी पैदा किया, हुँ। तो वैज्ञानिक को किसने पैदा किया? उसको पैदा किसने नहीं किया, वो उसका अरे! आविष्कार होता है क्यों? या डेवलप किया अरे! जाता है। आविष्कार है, अब आविष्कार किसने देखिए किया? डेवलप जो है वो अरे! मेरी बात सुनिए, हाँ। अभी आपने मुझसे कहा कि खुदा है। हुँ। 1 मिनट, याद है आपको? हाँ। बात याद है? हाँ, हाँ। उसको किसने पैदा किया? हुँ। यही बात आपने कही। हाँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विज्ञान क्या चीज़ है और उसे पैदा किसने किया? देखो और इंसानों ने उसे कैसे मैं जाना? इसका जवाब देती हूँ।
साइंस को कोई पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि साइंस कोई, मैं बताती हूँ, वो दे रही हूँ, उत्तर दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए, जवाब दे रही हूँ इसका। हाँ, साइंस को कोई पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि साइंस कोई ऐसी चीज नहीं जो पैदा हो। असल में जब भी कोई जीव, चाहे वो मनुष्य हो, इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, जब वो किसी चीज को करने के लिए किसी चीज का विधिवत नॉलेज, विधिवत ज्ञान ले लेता है, तो वो विज्ञान कहलाता है। जैसे कि ओरांगुटान नाम का एक बंदर होता है, वो पहले पेड़ पे रहता था और अभी भी रहता है लेकिन उसने खाने की एक पद्धति निकाली। उसने जो गूलर के वो पेड़ होते हैं जिसके आसपास एक ठोस आवरण होता है। सुने, अरे सुने ना हजरत, ऐसी बात है, मुझे ये बताइए, मैं विज्ञान के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए ना, ध्यान से, वही बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हाँ, वही बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तो जो गूलर का वो होता है ना फल, उसको तोड़ने के लिए उसने एक पद्धति निकाली जिसमें वो पत्थर से तोड़ता था उसको। तो ये जो विधि निकाली वो विज्ञान है। नहीं मेरे समझ में अभी ये जो विधि निकाली गई है, अरे हजरत सुनिए ना, ये जो विधि है, अरे वो ये जो विधि है ना, वो विज्ञान कहलाता है। विशिष्ट जो ज्ञान है। बताइए, ये बताइए, अच्छा उसे किसने पैदा किया? किसको? जो गोलड़ का है या उसका कोभा निकलता है, उसे किसने पैदा किया? वो तो नेचुरली है। नेचुरली कैसे हो सकता है? क्यों नेचुरल नहीं है? उसको आपने बनाया है नहीं, फिर किसने बनाया है? उसे भी बनाने वाला आपने कोई बनाया होगा। हाँ, तो मैंने कहा मना किया कि किसी ने नहीं बनाया। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, एक पेड़ है, जैसे हमारे घर में पेड़ है, हाँ, उसके किल्ले निकले हुए हैं। क्या निकले हुआ है? ऊपर से जो है पेड़ बढ़ता है तो उसके ऊपर से एक नया पौधा निकलता है। अच्छा, जिसे हम लोग किल्ला बोलते हैं। एक मिनट रुक जाइए। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, जैसे अभी आपने कहा मुझसे कि बंदर तोड़ना चाहता था, क्या तोड़ना चाहता था पत्थर से? हाँ, कोई फल है, अखरोट हो गई मान लो, गूलर हो गया, और बहुत से फल होते हैं जिसके सख्त होती है उसकी कवर। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, विज्ञान जो इसे किसी ने पैदा नहीं किया? नहीं, उसको कोई पैदा ही नहीं कर सकता। अच्छा, इसे विज्ञान कहते किसे? विज्ञान को जान सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। आप एक दुनियावी चीज को इतना बढ़ावा दे विज्ञान कोई दुनियावी चीज, ऐसा सुनिए, विज्ञान को कोई पैदा नहीं कर सकता, विज्ञान को जाना जा सकता है, क्योंकि विज्ञान अगर हम लोग नहीं है तो भी विज्ञान है। हम लोग उसको जान के उसका विज्ञान उसे कहते हैं जो इंसान जिस चीज को रिसर्च करे, जिसकी मालूमात करे। नहीं, वो विज्ञान के अंतर्गत आता है, वो विज्ञान के अंडर में आता है, वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान को कोई पैदा नहीं कर सकता। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो विज्ञान को पैदा कर सकता है। विज्ञान को जाना जा सकता है, वो विधिवत ज्ञान होता है जिसको इंसान खोज करता है, आविष्कार करता है, तो वो विज्ञान कहलाती है। वो चीजें मैं कैसे मान लूं कि विज्ञान को किसी ने पैदा नहीं किया? विज्ञान भी कोई चीज ही तो है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल दूं आपको? ना, सैंपल मैंने इतने दिए जब आपने खुदा की शान में नहीं माने। तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ ना, भले मत मानना, ठीक है? नहीं, मैं तो नहीं मानने के लिए तो सुन तो लो, अरे तो मत मानना, ले सुन तो लो। विज्ञान को तो मैं मानता ही नहीं हूं। अरे हजरत सुन तो लो, अरे हजरत सुन तो लो, मत मानना, सुन लो। विज्ञान को मत मानना, वैसे भी मोटी दिमाग में विज्ञान नहीं घुसता लेकिन अरे विज्ञान जो कुरान हदीस, जिसके दिमाग में कुरान हदीस ना घुसे, ताकि कुरान और हदीस समझने के लिए इश्क नबी जरूरी है। सुनिए हजरत, मेरी बात सुनिए। विज्ञान मतलब कैसे, जब इंसान नहीं था तो बादल गरजते थे कि नहीं गरजते थे? अच्छा, बादल को गरजाने वाला कौन है? क्या? बादल को गरजाने वाला कौन है? नेचर है, और कौन है? आपको यही नहीं मालूम है, फिर आप विज्ञानिक के बारे में हमें क्या बताएंगे? तो अच्छा एक बात बताइए, अच्छा, बादल को कौन गरजाता है? 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 वैज्ञानिक जो है, अरे हजरत, बादल को कौन गरजाता है ये बताओ। ने जो साबित कर दिया है, विज्ञान ने अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाया है ना। अच्छा, क्या साबित किया आपकी वैज्ञानिक ने, बताइए। अब ये बात बताइए मुझे, आसमान से जो बिजली तड़कती है, हाँ, आपकी विज्ञान अगर इतनी कामयाबी तरक्की कर चुकी है, तो हमें ये आप बतला दीजिए कि आसमान से जो बिजली तड़कती है वो क्या चीज होती है? वो विद्युत आवेश है अरे मोहतरमा, आप पे कुछ नहीं, आप सिर्फ दुनिया के अंदर ही तरक्कियां कर लो,
ना, दुनिया के अंदर ही आप तरक्कियां कर लो। नहीं, आप आपको बताओ क्या है वो, क्या बताइए, आप बताओ क्या है कुरान वो, और आप हदीस जिस बताइए ना दिन हजरत समझ वो में क्या आ है, जाएगा, बताइए हजरत आप क्या ऐसी है बातें वो, नहीं कर पाएंगे। बताइए क्या है वो। ताकि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अब इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा फिर बात आपसे करेंगे चलिए कि ठीक है। ये जो है आसमान से बिजली क्यों तड़कती है जी ना। जी पहले आप कुरान को पढ़िए, और दूसरी बात हम आपको और बताएं, जी तर्जुमा जो है कंजुल ईमान पढ़िए कुरान का जी जी ना, जी। कंजुल ईमान। और बाकी साइंस की किताबें मैं आपको दे रहा हूँ ना, मोबाइल पे दे दूंगा, आप उन्हें पढ़िए, फिर जी। आपको समझ में आ जाएगा कि खुदा क्या चीज है। विज्ञान, विज्ञान एक इंसान की रिसर्च की हुई चीज है। अरे विज्ञान को पैदा भी करने वाला जो है हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कुरान और हदीस के चलिए मुताबिक ऐसी अगर बातें विज्ञान बोलने से आपको कुछ साबित नहीं होगा। जाइए आप खाना खाइए, पहले अपने अल्लाह का, है, आपके अल्लाह कहाँ से पैदा हुए उसको आपको साबित करना है। ठीक है, मैं चलिए रब चलिए को जाइए बगैर आप। सबूत और बगैर अरे दलील के जो तो है यही तो मानता हूँ। गंवारी है, यही तो गंवारी है। हाँ, किस कोई अपने बाप को, मतलब नहीं, किस कोई दूसरे को अपना बाप थोड़ी ना मान लेता है जो बिना सबूत के। इंसान आपको आप अपने अपने बाप का बाप की सबूत होना औलाद हैं, चाहिए कि मेरा बाप है ये, बिना सबूत के आप किसी को अपना बाप नहीं मान जब सकते आप हैं। अपने बाप के बारे में साबित नहीं कर सकती हैं, बताओ आप बिल्कुल साबित साबित कर कर सकते दोगी हैं, कि आप अपने डीएनए बाप की। डीएनए चेक करवा लो। हाँ, तो आप करवा लो, आप दुनिया का कोई ऐसा हाँ भी तो इंसान लाओ मेरे सामने जो कुरान हदीस को इनकार हज़रत। कर दे। जाइए, जाइए आप खाना खाइए, फिर बात होती है हाँ, आपसे। जाइए हज़रत। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है इस स्ट्रीम में, सॉरी इस रिकॉर्डिंग में। तो इस नमूने का नाम था मोहम्मद सोहिब रज़ा। एक नंबर का नमूना इंसान था। और तो इस नमूने का नाम था मोहम्मद शोएब रज़ा। एक मदरसे में पढ़ाता है, दारुल उलूम, पता नहीं क्या नाम बताया था, भूल गई। तो आपने इसकी बातें सुनी और आपको इसकी बातें सुन के खूब हँसी आई होगी, और मुझे भी बहुत हँसी आई। अब एक नंबर का गधा इंसान है, बोल रहा है विज्ञान को किसने पैदा किया? विज्ञान को कोई पैदा कर सकता है क्या? कोई इंसान है, विज्ञान को जाना जा सकता है क्योंकि वो तो ब्रह्मांड के हर जगह पे है। जहाँ पे कोई काम होती है, जहाँ पे कोई अगर कोई पक्षी भी किसी चीज़ को उठाने के लिए कोई नया तरीका ढूँढ लेती है, वो विज्ञान है। विज्ञान का मतलब होता है विधिवत ज्ञान, और कई प्रकार से विशिष्ट ज्ञान को भी कहते हैं। किसी चीज़ के बारे में जो नॉलेज आप लेते हो, वो विज्ञान होता है। अगर आपको उसमें विशिष्ट तरीके से नॉलेज लेते हो, तो बहुत सी परिभाषाएँ हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि विज्ञान को कोई पैदा नहीं कर सकता। एक नंबर का मूर्ख है ये इंसान। और बिजली कैसे कड़कती है? इसने मुझसे पूछा। जब मैंने इससे पूछा कि कैसे कड़कती है, इसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सबको पता है कि जब धनावेशित और ऋणावेशित, यानी कि जो एक 2 विपरीत प्रकार के आवेश वाले बादल, धनात्मक और ऋणात्मक, आपस में टकराते हैं, तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है विद्युत की। तो उसको ही हम लोग कहते हैं कि बिजली, आकाशीय बिजली और घरेलू बिजली अलग-अलग होती है। लेकिन इस मूर्ख को इसके बारे में नहीं पता। अब मैंने इससे पूछा कि नबी मोहम्मद की जो वो है, वो नबी रसूल थे, इसका क्या सबूत है? तो उसके पास कोई सबूत नहीं, बोल रहा ईमान का हिस्सा है। ईमान का हिस्सा ये तो गँवारी है, सबूत लाओ ना तुम्हारे पास। कल को मैं बोल दूँ कि मैं नबी हूँ, एक किताब लिख दूँ, फिर अब मान लो कि हाँ, मैं नबी हूँ। कोई नहीं मान सकता। हाँ, कुछ 100 साल, 200 साल के बाद अ, हो सकता है लोग मानना शुरू कर दें कि हाँ, ये पुराना ग्रंथ है, किसने लिखा है, हो सकता है। और नबी मोहम्मद ने तो अपने वक़्त इतना कत्ल व गारत किया था, जो लोग उसको अपोज़ करते थे, अपोज़िट जाते थे, उनका कितना उन्होंने कत्ल किया है, लोगों को मारा-काटा है। तो ये कह सकते हैं कि नबी मोहम्मद के जो तरीके हैं, वो कारगर साबित हुए कि उन लोगों ने लोगों को मार करके उस समय की अपनी गँवारी थी, उसको उन्होंने छुपा लिया। एक और सवाल जो मैंने इससे पूछा था, और वो सवाल क्या था? जो मैंने इससे पूछा था, वो ये सवाल था कि मुझे ये बताओ कि जो मक्खी होती है, उसके एक पंख में बीमारी होती है और दूसरे पंख में शिफ़ा होती है, यानी उसका इलाज। तो ये कैसे साबित है? इसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये साबित नहीं है। बीमारी के पंख में
कभी ना बीमारी मक्खी के पंख में ना तो बीमारी होती है, ना इलाज होता है, बल्कि मक्खी बीमारियों की वाहक होती है। इलाज का वाहक कभी नहीं होती। कभी आपने देखा है कि जो मक्खी होती है कि किसी खाँसी की सिरप है, उसमें पैर डुबा के जा कर के किसी खाँसी वाले इंसान की जीभ में बैठ जाती है कि लो लो खाँसी की सिरप पी लो तुम्हारी जो खाँसी है वो चली जाएगी। ऐसा कभी देखा है आपने? तो ये गँवारी है इन लोगों की। अब गँवार को क्या ही सिखाएँ? अ, आला हज़रत अहमद रज़ा के मानने वाला था, आपको पता है मैंने आला हज़रत अहमद रज़ा मानने वाले लोगों को बहुत पकड़ा है। ये सोहेब रज़ा एक नंबर का मतलब आलिम, सोचो ये आलिम है ये, मदरसों में लोगों को पढ़ाता है। अब तर्क तो खूब लगाया बंदे ने, तर्क तो अति लगाया इतना कि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो हाँ, सोचने लग जाता कि बात तो सही है। ऐसे ही लोग मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट मतलब छल, है ना? ऐसे ही लोग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन नहीं कर पाए मुझे। मुझे क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मुझे पता है इनके रग-रग से वाकिफ़ हूँ कि किस तरह से किधर से मुड़ेंगे ये लोग। और जैसे एक चरवाहा होता है, उसको पता होता है कि बकरी जो होती है, जब उसको वो घर क्यों ले जाए तो किधर से भाग सकती है, तो उसको दरवाज़े पता होते हैं कि हाँ, वो इधर से घूम के उधर भाग सकती है, तो पहले से ही वहाँ कोई ना कोई बंदोबस्त करता है। तो मुझे पता है कि ये जो बकरियाँ हैं, वो किधर भाग सकती हैं, तो मैंने पहले से ही खोज रखे हैं। मेरे पास एक मोटा डंडा है जिससे इनको रोकती हूँ, मतलब ज्ञान का डंडा जिसका आप लोग समझ सकते हो। तो इसने बहुत सारी बातें बताई कि अली औलिया है हमारे, वो साइंस का पहले में नॉलेज रखते हैं, हमारे पास किताबें ऐसी-ऐसी हैं। अब इसका जी जो है ना वो जल रहा होगा, दिल जल रहा होगा। एक तो ये कि लड़की मोमिना है, दूसरी ये इस्लाम को मानती है लेकिन इस्लाम के अपोज़िट जा रही है। इसने बोला भी था बीच में कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुसलमान हो। हाँ, हो मुसलमान लेकिन तुम दिल से मुसलमान नहीं हो। क्यों? अब इसको दिक्कत होने लगी है, इसके पास सबूत नहीं है। मैं बोली कि अल्लाह तुम्हारा खुदा है, इसका सबूत क्या? बोले हमारा अकीदा है ऐसा। अरे तुम्हारा अकीदा, कुत्ते को गधा मानोगे तो कुत्ता गधा हो जाएगा, भैंस को बकरी मानोगे तो भैंस बकरी हो जाएगी। हाँ? मामू को पापा मानोगे तो मामू को पापा मानेंगे तो हो सकता है इनके मज़हब में तो मामू पापा भी हो सकता है। ख़ैर वो गलत उदाहरण दे दी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि इनके पास कोई तर्क नहीं होता, कुतर्क होता है। मौज़े की बात आई, कुरान की एक बात को गलत साबित कर दो बोल रहे थे। मैं चाहती तो कुरान की बहुत सी बातों को उसके सामने गलत साबित कर देती, लेकिन फिर वो कुरान की आयत निकालो और फिर वो जो है वो बातें-वातें ये सब चीज़ें होती हैं और वो बंदा वो एग्ज़ाम्पल को दूसरे उसमें अनुवाद में ले जाता। जैसे कि कुंज़ुल ईमान को मानता है, जो कंज़ुल ईमान है, वो शायद मेरे ख़्याल से आला हज़रत अहमद रज़ा का ही किया हुआ अनुवाद है, तर्जुमा है। तो उसमें भी उसने अपने तरफ से ही कुछ न कुछ वो बना रखा है, कंजुलमान में अपने तरह की कुछ बातें बना रखी हैं। और ये आला हज़रत अहमद रज़ा कोई महान वैज्ञानिक या कोई महान आलिम नहीं है, आप लोगों को बताऊँ। ये वही बंदा है जिसने एक किताब लिखी है जो बहुत फ़ेमस है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ज़मीन जो है वो साकीन है। साकीन के माने होते हैं रुका हुआ, यानी कि सिंथेटिक जो स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक। सिंथेटिक मतलब तो कृत्रिम होता है, स्टैटिक यानी कि रुका हुआ। ज़मीन जो है वो स्टैटिक है, वो रुकी हुई है, वो चलती नहीं है। अब ये सोचिए आप कि ये इस इसके जो मौलवी था, अब ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मानते इस बात को। इनके आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने जो कुछ भी लिखा है वो सब मानते हैं दिल से। यानी कि ज़मीन इनके हिसाब से रुकी हुई है, चपटी धरती वाले इंसान हैं ये लोग। आज भी 21st सेंचुरी है, 21वाँ सदी चल रही है और इसमें भी इन लोगों का, इन गँवारों का, इन बुद्धिहीन टोपीबाज़ों का ये मानना है कि ज़मीन रुकी हुई है। दिन-रात कैसे होते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, बारिश कैसे होती है अल्लाह की मर्ज़ी से, ऋतुएँ कैसे चेंज होती हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, बस। बाकी विज्ञान तो गलत है, हमारा इस्लाम ही सच्चा है, जो ये कहता है कि अपनी अ, जो बहन है उसका हलाला करवाओ, वो किताब जो है वो सही है
बाकी दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, जो सही-सही हम लोगों को बताते हैं, वो सारी चीज़ें गलत हैं। ख़ैर देखते हैं उसकी किताब में कौन-कौन सी नॉलेज की बातें हैं, हालाँकि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर रखी हैं। कोई भी ऐसा मोमिन नहीं है जो इस्लाम को साबित कर सके, ना वो हदीस को साबित कर सकता, ना अब ये चीज़ है कि इस्लाम को सब तरह से ही हम लोग घेर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक तरीके से हम लोग चाहें तो विज्ञान के नज़रिए से उसको घेर सकते हैं, उसमें बहुत सारी अवैज्ञानिक बातें हैं। शिष्टाचार, मर्यादा के हिसाब से अगर हम लोग घेरें तो उसमें घेर सकते हैं कि इस्लाम में कोई मर्यादा नहीं है, भाई-बहन, माँ-बाप सब एक में ही जो है वो शुरू हो जाते हैं, उसमें भी कोई मर्यादा नहीं है। दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस्लाम में ये देखें कि अ, आप आपस में जो स्वयं की एक स्वयं में एक जो अंकुश लगाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं मर्यादा, जो हवस वाली स्थिति होती है इनकी तो उसमें भी हम घेर सकते हैं कि नबी मोहम्मद की जो है वो अ 9 बीवियाँ थीं और 2 लौंडियाँ थीं, वो सबके साथ एक ही रात में जाया करते थे। तो ये जो है वो, और वो वाली तो आपने सुना ही होगा हदीस जिसमें नबी मोहम्मद बाज़ार में बैठे होते हैं, एक लड़की को जाते देखते हैं, उसके अंदर हवस आ जाता है और वो जाके अपनी बीवी ज़ैनब जो लेदर का काम कर रही होती है, उसको बोलता है कि चलो, वहाँ पे उसके साथ वो अपना काम निपटा के आता है और बोलता है कि ऐ लोगों, मेरे सहाबियों, तुम लोगों को कोई लड़की दिखाई दे और तुम उसके साथ कुछ तुम्हारे मन में गलत आए तो तुम जाओ और अपनी बीवी के साथ करो, क्योंकि औरतें जो है वो शैतान की शक्ल में आते हैं, मतलब शैतान जो औरत की शक्ल में आता है। अब इसमें भी सोचने वाली बात ये है कि एक ऐसा नबी है, कैसा नबी है ये जो ये सोचता है कि कोई लड़की जो है वो शैतान की, मतलब शैतान जो किसी लड़की की शक्ल में आता है और किसी लड़की को देख कर के इसके मन में गंदी-गंदी बातें आती हैं। एक सामान्य सा कोई इंसान है, उसके भी मन में किसी लड़की को देखकर ऐसी बातें नहीं आएँगी, अगर वो शिष्टाचारी, मर्यादा इन सब को ध्यान में रखता है तो। एक अच्छा इंसान है तो उसके मन में नहीं आएगी, वो दूसरे को बहन-बेटी के भाव से ही देखेगा, नहीं देखेगा तो दोस्त के भाव से देखेगा तो भी उसके मन में मैल नहीं आएगा। लेकिन इन लोग का सिद्धांत उल्टा है। हर लड़की को देख के 2 ही चीज़ समझते हैं, हवस की चीज़ें। और ऐसा है कि इस्लाम में तो आप ये नहीं मान सकते हो कि ये जो लड़की है वो मेरी बहन बन सकती है या मेरी माँ है, नहीं मान सकते, क्योंकि दूध का रिश्ता ही माँ-बहन का रिश्ता निर्धारित करता है। बाकी दूसरा कोई भी चीज़, आपकी मान्यता है, उसको आपकी बहन या माँ नहीं बना सकती। पुराने हिंदी मूवीज़ में आप लोग देखोगे बॉलीवुड के, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक मुसलमान जो होता है, वो किसी को अगर बहन कह देता है, या कोई लड़की जो होती है वो काफ़िरा होती है, वो अपनी उस मुस्लिम लड़के को राखी बाँध देती है, तो आखिरी दम तक, मरते दम तक वो मुसलमान जो है वो उसको बहन बनाता है और उसकी रक्षा करता है। ये चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे कि मुसलमान ऐसा नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली ग्रंथों में, इनके किताबों में, मुसलमानों के कुरान और हदीसों में ये चीज़ साबित नहीं है। अगर कोई मुसलमान किसी को बहन मान कर के बहन जैसा व्यवहार कर रहा है, तो वो इस्लाम और कुरान पे नहीं चल रहा, बल्कि वो भारतीय संस्कृति पे चल रहा है। क्योंकि भारतीय संस्कृति ही कहती है कि पर नारी को देख के बहन-बेटी के भाव कहे कबीर कामनास का ईसा जुपाए। तो यहाँ तो ये है कि दूध के रिश्ते के अलावा कोई दूसरा रिश्ता अलाउ नहीं है। खून के रिश्ते में भी आप शादी कर सकते हो। अगर